साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजीत सिंह पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा मैनेजिंग ऑन सेल्फ, खुद को संभालना। देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, और निश्चित रूप से इस टॉपिक में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब खुद को संभालने की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर भटकने लगता है। हमें लगता है कि नहीं, अब हमें कुछ संभालने की जरूरत है नहीं, हम तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तो परफेक्शन इज पैरालिसिस, ये आपको पैरालाइज कर देता है। कभी भी परफेक्ट होना नहीं है, परफेक्ट बनने का प्रयास करना है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आप, तब इसकी बातें समझ में आएंगी कि हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एक बुक से लिया गया है, और इस बुक में बताया गया है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट डू व्हाट डू मीन बाय मैनेजिंग ऑन सेल्फ। अपने आप को प्रबंधित करने का अर्थ क्या होता है, हम कैसे अपना मुख्य अधिकारी खुद बन सकते हैं, हम अपने ताकत और अपने मूल्यों का प्रदर्शन किस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ताकि हम उन अवसरों का तलाश करें जहां पे कि हम अपना लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, सफल कैरियर की कोई योजना नहीं होती। सफल कैरियर अवसरों के लिए तैयार करके विकसित किया जाता है। देखिए, सफल कैरियर का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्षेत्र में जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि अरे वो तो अपना करियर बढ़िया बना लिया, वो तो सफल। तो देखिए, सफल करियर का कोई योजना नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होता। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने जाते हैं या आपको जो अवसर मिलता है अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का, उस अवसर के लिए अपने आप को हम बेहतर जब तैयार कर लेते हैं, अपने आप को विकसित कर लेते हैं, तो वहीं पे हमें सफल करियर हमारा बन जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैनेजिंग ऑन सेल्फ, ये बुक है पीटर एफ ड्रकर का, और वहीं से लिया गया है ये टॉपिक। और इसमें उन्होंने क्या बताया है अपने पुस्तक मैनेजिंग ऑन सेल्फ में, पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि अपनी ताकत और आत्मज्ञान के संयोजन से कैसे सही और अस्थायी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। और इस किताब में यह भी वर्णन मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे बना सकते हैं, या फिर इस किताब के यदि मुख्य विचारधारा को सरलता से बोला जाए तो हमें अपनी ताकतों पर ध्यान देना है, हमें अपने अंदर एक गहरी समझ पैदा करना है। वो इस किताब का मकसद है मैनेजिंग ऑन सेल्फ का। जब भी मौका मिले तो पढ़े आप, बहुत बढ़िया किताब है और आपको काफी आगे लेके जा सकता है। वैसे आज इसके मुख्य बातों का हम चर्चा करेंगे सॉरी आपके बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना क्या है, टू कल्टिवेट ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ यू नीड टू आस्क योर सेल्फ 5 फंडामेंटल क्वेश्चन। अपने आप को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, 5 सवाल अपने आप से पूछना है। पहला सवाल, मैं कैसे सीखूं। दूसरा, मेरी सबसे मूल्यवान ताकत क्या है, मेरी सबसे खतरनाक कमजोरी क्या है जो हमें पीछे लेके जा रही है। हम सबसे गहराई से आयोजित होने वाली हमारी मूल्य क्या है, किस प्रकार का कार्य वातावरण में मैं कितना बड़ा योगदान दे सकता हूं, या फिर अपने मुख्य कार्य अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, या अपने पेशेवर करियर को हम कैसे चलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है। ये पता कैसे चलता है, देखिए अपनी ताकत का पता लगाने के लिए आपको प्रतिक्रिया विश्लेषण का उपयोग करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो थ्योरी काम करती है उसको हम बोलते हैं सॉर्ट। ये थ्योरी आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, शॉर्ट थ्योरी में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि आपके अंदर सबसे मजबूती क्या है, आप कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, इस चीज को पहले आप पहचानिए। जैसे आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपकी ताकत क्या है, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ये आपकी ताकत है। आप बेटर प्लान दिखा सकते हैं, ये आपकी ताकत है। आप बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये आपकी। तो जो भी आपकी अच्छाई है पहले उसको ढूंढे अपने अंदर और उसको नोट करें। उसके बाद दोस्तों है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है वीकनेस। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि मेरी कमजोरी क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों की कमजोरी है कि वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों की कमजोरी है कि वो घर से बाहर रह नहीं सकते हैं।
तो बहुत तरह की कमजोरियां जब आप खुद ढूंढेंगे, बाहर वाले तो बहुत सारे कमजोरी दूसरे के विषय में बता देते हैं, लेकिन खुद के विषय में यदि कमजोरी का पता करना हो तो उसको आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो आपको अपने कमजोरी को खुद ढूंढना है, उसका पता लगाना है। और क्यों पता लगाना है? वो इसलिए पता लगाना है ताकि उसको दूर किया जा सके। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपको ये समझना है कि कमजोरी क्या है, उसको दूर भी करना है। तीसरा जो पॉइंट है ओ, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, यहाँ कौन कौन से ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं, आपके गोल कितना हद तक यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है उस काम में। और उसके बाद आता है टी फॉर थ्रेट्स, यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को जब आप करना शुरू करेंगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएगी। तो ये चारों चीज का विश्लेषण दोस्तों आपको बेटर तरीके से करना होगा। यानी अपनी ताकत का विश्लेषण करें, अपने कमजोरियों का विश्लेषण करें, अपने अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण करें, और थ्रेट्स जो आएंगे, जो बाधाएं आएंगी, जैसे मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में बाधाएं क्या आती है, लोग आपके से जुड़ते हैं और उसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बाधाएं आती है जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उसको कोई तोड़ के ले जाता है। तो ये सब नियम है, ये होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब बिल्कुल साफ सुथरा काम हो जाएगी, किसी भी प्रकार की बाधा ही ना हो। तो इन सब बाधाओं से डरना नहीं है, इन सब बाधाओं के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, इन सब बाधाओं से लड़ना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ डू आई लर्न एंड वर्क विथ अदर। हम कैसे सीखें और किस तरह से दूसरों के साथ काम करें। तो देखें, सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि चीजों को कैसे किया जाए। देखिए, करते तो सब कुछ है लेकिन कैसे किया जाए वो बेटर तरीके से नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि रिजल्ट नहीं आ पाता। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या आप जानकारी को सबसे प्रभावी ढंग से पढ़कर या दूसरों से सुन के आप चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, आप देखे होंगे कि आपके लीडर बोलते हैं यूट्यूब देखो, आपके लीडर बोलते हैं किताब पढ़ो, आपके लीडर बोलते हैं मीटिंग सेमिनार में आओ। इसका इफेक्ट क्यों नहीं आता? तो देखिए, इसका इफेक्ट नहीं आने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका कहीं चर्चा नहीं करते। तो देखिए, सब कुछ ठीक है, आप जो भी सीखते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उस काम का रिजल्ट कब आएगा, जब वो काम आपको याद रहेगा। और याद रहने के लिए याद कीजिए, बचपन में हम लोग क्या करते थे, रटना शुरू करते थे। कोई भी पोयम हो या कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, उसको बार बार पढ़ते थे, बार बार बोलते थे, तब वो याद आता था और तब जाके हम एग्जाम में लिखते थे। तो यहाँ पे अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं तो बार बार रटेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, और लोग उतना टाइम भी नहीं आपके पास रटने का। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी यूट्यूब में सुनिए या जो भी किताब में पढ़िए उसको डायरी पे नोट कीजिए, और प्रतिदिन प्रतिदिन कम से कम आपको अपने टीम के 10 लोगों से बात करना है, और 10 लोगों को उन चीजों के बारे में बताना है जो चीज आपने सीखा, कि आज हम मंजीत सर के वीडियो में ये पॉइंट सीखे हैं, और ये पॉइंट आप भी अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको भी फायदा करेगा, और ये पॉइंट आप भी अपने लोगों को बताइए। तो दोस्तों, सबसे प्रभावी ढंग से पढ़ना बेहतर नहीं है, पढ़ के लोगों को बताना बेहतर रिजल्ट लाएगा आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, आप अन्य लोगों के साथ काम करते हैं, आपको अगला सवाल जो करना है अपने आप से, कि क्या आप अन्य लोगों के साथ काम करके या अकेले काम करके सबसे अधिक हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, हम काम तो करते हैं लेकिन काम के परिणाम का कभी भी मंथन नहीं करते। जैसे कोई मीटिंग लिया, हम जाके मीटिंग दे दिए, कहीं पे प्लान दिखाना हो हम जाके प्लान दिखा दिए, लेकिन उस प्लान से रिजल्ट क्या आया इसका मंथन करना बहुत जरूरी है। उस मीटिंग से रिजल्ट क्या आई या यूट्यूब देखने से क्या रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का मंथन करना बहुत ही जरूरी है। और हमें मंथन सिर्फ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि उसका परिणाम क्या है, उससे बेटर से बेटर रिजल्ट हमें हासिल करना है। और साथ में आपको ये भी चेक करना है कि क्या आप निर्णय लेते समय या प्रमुख मामलों पे दूसरे को सलाह देते समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हैं तो पूरा एफर्ट लगाते हैं या फॉर्मेलिटी निभाते हैं। दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क है, एफर्ट लगाना, फॉर्मेलिटी निभाना, दोनों में फर्क है। जैसे बहुत सारे लीडर को देखे होंगे, कहीं पे मीटिंग डाउनलाइन उनके लेते हैं, वो तुरंत जाते हैं, मीटिंग देते हैं और वहां से भागो 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 करके आ जाते हैं। देखिए, आप भागने के लिए नहीं गए हैं, आप मीटिंग लेने के लिए गए हैं, तो उस मीटिंग का रिजल्ट भी आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा अपने लोगों के साथ काउंसलिंग भी होना चाहिए। यानी कि कहीं पे काम करें तो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, वहां पे कोई भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, पूरा एफर्ट लगाएं,
तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट आर माई वैल्यूज, हमें अपने वैल्यू, अपने मूल्य को समझना है। देखिए, अपने आप को प्रबंधित करने में सक्षम होने के लिए आपको खुद से ये सवाल करना होगा, मेरा मूल्य क्या है। क्योंकि एक संगठन में भी मूल्य होते हैं, ये चीज आपको मानना चाहिएगा। जब बिना वैल्यू का कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर आम भाषा में बोला जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना अंतिम परीक्षण करना है कि हमारा वैल्यू क्या है। अब देखिए, वैल्यू हर चीज में होता है, चाहे मामला ट्रस्ट का हो, या फिर मामला गोल का हो, या मामला टीम वर्क का हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, या फिर कस्टमर का हो, या एथिक्स का हो, या फिर इनोवेशन का हो। तो हर चीज में अपने वैल्यू को ढूंढना है कि हमारा वैल्यू उन चीजों में क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक रिजल्ट बढ़ के आने वाला नहीं है। तो हर चीज में अपने वैल्यू को तय करें, अपने वैल्यू को ढूंढें और अपने वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज करें, धीरे धीरे अपने वैल्यू को बढ़ाएं। हर मामले में, चाहे वो मामला गोल का हो, टीम वर्क का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, या कस्टमर का हो, या एथिक्स का हो, या इनोवेशन का हो, या ट्रस्ट का हो, हर मामले में अपने वैल्यू को, अपने वेटेज को क्या करना है, बढ़ाना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, अपने वीकनेस को दूर करेंगे और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। दोस्तों, वीकनेस को दूर करना और स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये बिजनेसमैन का सबसे बड़ा नियम है। और आप भी चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, आपको भी सफल होना है तो इस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो अगला है, हाउ व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है किसी भी चीजों में। देखिए, इतिहास गवाह है कि कंपनियों ने अपने कारोबारियों को बताया है कि उनका क्या योगदान होना चाहिए। देखिए, हर सेक्टर में अपना अपना योगदान का तरीका अलग अलग होता है और लोग योगदान देते भी हैं। यह तय करने के लिए कि आपका अपने संगठन में प्रदर्शन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, आपको कुछ सवाल पूछना है। पहले यह पूछे कि स्थिति के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें जो वस्तु स्थिति है, जैसे अभी कोरोना का ये है, तो उसमें क्या आवश्यक है। फिर अपनी ताकत, अपनी कार्यशैली और मूल्यों के आधार पर आप अपने संगठन के प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान कैसे कर सकते हैं। तो ये सोचने का विषय है दोस्तों कि जैसे कोरोना में लॉकडाउन है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अब इस वस्तु परिस्थिति में हम किस तरह से काम करें, या यदि नॉर्मल लाइफ है तो उस समय जो इन्वायरमेंट है आपके बिजनेस का, उस समय जो इन्वायरमेंट है आपके टीम का, उस समय टीम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आप बेटर से बेटर योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसका सवाल आपसे करना है, इसके बारे में मंथन करना है, इसके बारे में सोचना है। और जब तक ये सब आप नहीं करेंगे तब तक बेटर आप अपने आप को नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों, जब बेटर आप अपने आप को नहीं बना पाएंगे तो आपके पास बेटर रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो बेटर रिजल्ट चाहिए, आपको समझना है कंट्रीब्यूशन को, आपको समझना है अपने वैल्यू को, आपको समझना है अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, आपको समझना है कि जिस काम में कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आपको समझना है कि उस काम को करने में बाधाएं कौन कौन सी आती है, और हर बाधा के लिए तैयार रहना है। कुछ नियम बना बनाया नियम होता है, ये होता ही होता है। जैसे आप प्लान दिखाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, ये बना बनाया चीज है, ये होगा ही होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये थ्रेट्स आएंगी, आप टीम को बनाएंगे, लोग आपके टीम को तोड़ेंगे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि तोड़ने वाला आपका अपलाइन भी हो, इसके लिए भी आपको तैयार होना होगा। क्योंकि हम किसी के वजह से अपनी कामयाबी को नहीं छोड़ सकते। तो हमें अपने आप को बेटर तरीके से मैनेज करना है, हर तरीके पे बढ़िया से फोकस करना है, और फोकस करके बढ़िया काम करना है, और तब दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इसी के साथ हम आज के अपने इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर हम आपसे मीट करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आसपास के डाउनलाइन अपने डिस्ट्रीब्यूटर में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय आरसी।